हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ टॉपिक सीजर्स। सीजर्स कितने तरह की होती है, कौन सी सीज़र का यूज़ हम हेयर कटिंग के लिए करें। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारी सीजर्स हैं। मार्केट में कितने तरह की अवेलेबल होती हैं देखिए, और किस सीज़र का यूज़ हेयर कटिंग के लिए स्पेशली किया जाता है। देखिए, मेरे पास यहाँ बहुत सारे सीज़र्स हैं अलग अलग तरह की, जो हेयर कटिंग के लिए हैं भी हैं, हेयर कटिंग के लिए नहीं भी हैं। तो इन अलग अलग तरह के सीज़र्स का यूज़ किस तरह से करें। देखिए, सबसे पहले है कि जो सीज़र्स आती हैं वो इंचज़ में आती हैं, यानी कि इन्हें जो मेज़र करते हैं हम इंच में मेज़र करते हैं। मार्केट में जब आप सीज़र ख़रीदते हो तो इंचज़ में लेते हो। अब इंचज़ में बहुत तरह की सीज़र्स आती हैं, बहुत सारे इंचज़ की सीज़र आती हैं। जो सबसे छोटी सीज़र होती है वो 4.5 इंच की होती है। जो सबसे छोटी सीज़र होती है वो 4.5 इंच की होती है हेयर कटिंग के लिए, और जो सबसे बड़ी सीज़र होती है वो 8 इंच की होती है। तो मतलब इंच वाइज ये वेरी करती है, यानी 4.5 से 5 इंच की भी होगी, 5.5 की भी होगी, 6 की, 6.5, 7, 7.5, 8। इस तरह से सीज़र जो हैं वो वेरी करती हैं। मेरे पास यहाँ पे कटिंग के लिए 2 सीज़र्स हैं। ये दोनों सीज़र्स जो कि एक है 6 इंच की और एक है 6.5 इंच की। जब हम इनको मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए हम ये जो हमारा एंड है इसको मेज़र नहीं करते। जो हमारी बड़ी वाली फिंगर है उस फिंगर को हम इस होल में रखते हैं ना, तो इस पॉइंट से लेकर उसकी टिप तक हम सीज़र को मेज़र करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ये वाला, इसको छोड़कर ये जो हमारा पॉइंट होता है दिस वन, इस पॉइंट से लेकर इसकी टिप तक जो इंच होते हैं आप मेज़रिंग मीटर से मेज़र कर सकते हो। अब ये है कि अलग अलग सीज़र्स आती हैं अलग अलग इंचज़ में, तो हमें आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। देखिए, आप जो है अगर चूज़ करना चाहते हैं कटिंग के लिए कि कौन से सीज़र का यूज़ करें, तो आप जो बेस्ट सीज़र रहती है वो 6.5 इंच की भी ले सकते हो, 6 इंच की भी ले सकते हो और 7 इंच की भी ले सकते हो। वैसे तो 6 और 6.5 की एक बेस्ट सीज़र होती है जो कि इतने इंच में जो आप होल्डिंग के लिए आपके लिए अच्छी होती है, हैंडल करने में अच्छी होती है। तो 6.5 की और 6 नंबर की जो 6 इंचज़ की जो सीज़र होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो कटिंग वाली सीज़र्स होती हैं इसमें इस तरह से रेस्टिंग पॉइंट होता है आपकी लास्ट फिंगर के लिए, तो इस तरह से इनको होल्ड किया जाता है। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये इसी वजह से दिया जाता है इस फिंगर की होल्डिंग के लिए, क्योंकि हमें सीज़र काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलानी होती है, जिस वजह से हम इसे होल्ड करते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे रेस्ट पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से इन्हें होल्ड किया जाता है। जबकि जो नॉर्मल सीज़र्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, इनमें कोई रेस्ट पॉइंट नहीं होता। इसमें आप 2-3 फिंगर डाल के काम इजीली कर सकते हो। अब इन दोनों में, इन सीज़र्स में फ़र्क क्या होता है। आप कहते हो क्या हम इस यानी कि कटिंग के लिए इस सीज़र का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप कटिंग के लिए इन सीज़र्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो शार्पनेस है और इनकी शार्पनेस में फ़र्क होता है। इसमें देखिए आप ये जो इनकी जो ब्लेड्स होते हैं, इसमें ब्लेड्स स्मूथ ब्लेड होते हैं, जबकि इसमें एक ट्रिमिंग ब्लेड्स होते हैं, ठीक है ना। ट्रिम करने वाले ब्लेड्स होते हैं, एक साइड ये स्मूथ होता है, दूसरी साइड ट्रिम करने वाले ब्लेड होते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप इससे हेयर कटिंग करोगे बहुत जल्दी ब्लंट हो जाती हैं, जबकि ये इसलिए नहीं बनी, ब्लंट होने के लिए नहीं बनी हुई होती हैं। दूसरी कटिंग सीज़र में भी आपके अलग अलग तरह के सीज़र्स आते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 सीज़र्स मैंने आपको रिप्रेजेंट की है। अब आप देखिए इन दोनों सीज़र्स में क्या फ़र्क है। इसकी जो टिप है वो शार्प है, इसकी जो टिप है वो स्मूथ है। तो ये भी अलग अलग फ़र्क है ना। तो आप जो सीज़र लें वो शार्प टिप की लें, ताकि आपको पॉइंट कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए या कोई भी ट्रिमिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जिसकी टिप शार्प है वो वाली जो सीज़र है आपको चूज़ करनी है। और अगर आप 6.5 और 6 या 6.5 नंबर की सीज़र जो है वो कटिंग के लिए बेस्ट होती है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोनों में बहुत फ़र्क होता है, नॉर्मल सीज़र से आप कटिंग नहीं कर सकते हो। दोनों के ब्लेड्स में बहुत फ़र्क होता है, होल्डिंग में फ़र्क होता है, और
इनकी जो टाइमिंग होती है, यानी कि ये जो सीज़र्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइम तक आपका कैरी करती हैं, आपके जो ब्लंट नहीं होती, जबकि ये जो है ये जल्दी से ब्लंट हो जाती हैं। ये बहुत इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती जितनी ये शार्प होती हैं। ये है कि इनको होल्डिंग आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। और देखिए, अगर आपको सीज़र चूज़ करनी है तो आप इन्हीं में से ही चूज़ करो। वैसे ही मैंने आपको बताया सबसे छोटी सीज़र 4.5 की होती है, सबसे बड़ी 8 इंच की होती है। 8 और इंच की लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा बहुत कम नीड होती है 8 इंच की, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 6.5 और 7 की। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे सीज़र के टॉपिक कि किस तरह की आपको सीज़र लेनी चाहिए और किस तरह के ब्लेड्स की लेनी चाहिए, किस तरह के टिप की लेनी चाहिए। ये कंप्लीट हमने आज अपने इस वीडियो में क्लियर किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।